हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से और खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ऑफिशियल सेक्स पैक। सो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है उन लोगों के लिए जिनके लिए फैट बहुत बड़ा इशू है एंड दे आर फेलिंग कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका फैट नहीं जा रहा है। वो वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि लोगों को कहते हैं थक चुके हैं कि अब हम खाते पीते घर के लोग हैं, बट डीप डाउन दे नो दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर स्टबन फैट और वो उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि अभी स्टार्टिंग में क्वारंटाइन या फिर इन सभी चक्कर में, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में दे हैव स्टार्टेड बिगन टू इनएक्टिव और वो फैट गेन करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड दे आर थिंकिंग कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से ये फैट आ रहा है। सो ओवर द होल सम द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज मिस्टेक्स दैट मेक यू फैट। सो इन वीडियो के अंदर मैंने आपके बेसिक उन चीजों के बारे में भी बात करी है जो कि आप घर के अंदर डेली यूज करते हो और आपको उसके बारे में आइडिया भी नहीं है कुछ। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मिस्टेक्स दैट्स मेक यू फैट। पहले मुझे एक चीज बता दो, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो आप? अगर आपको बताना हो कि आप अपने दोस्त से कितनी दूर रहते हो तो क्या बोलोगे आप? 200 मीटर, 300 मीटर, 1 किलोमीटर, राइट? मतलब किलोमीटर्स, मीटर्स, इंचेस, इन सब चीजों में आप डिस्टेंस नापते हो। अच्छा, आप बताओ कि आप वेट कैसे नापते हो? या राइट, किलोग्राम्स, ग्राम्स, पाउंड। अब बताओ कि अगर आप कुछ भी खाते हो उस चीज को कैसे नापोगे? तो उस चीज को नापने के लिए होती है, जैसे हम कुछ भी कंज्यूम आउट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम कैलोरीज इनटेक करते हैं। मतलब हम उस चीज को काउंट आउट करते हैं कैलोरीज के रूप में। तो और आपने एक लॉ सुना होगा, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी ना बन सकती है ना उसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस उसको हम एक दूसरी जगह में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर हम कुछ भी खा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं, मतलब अगर हमने 100 कैलोरीज खाई, 40 कैलोरीज हमने फिजिकल एक्टिविटीज में बर्न कर ली और 60 कैलोरीज हमने फ्लश आउट कर दिया, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बचा 0 कैलोरी। मतलब ना हम गेन करेंगे ना हम रिड्यूस करेंगे। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक आइडियल सिचुएशन, जब में हम ना गेन करते हैं ना हम रिड्यूस करते हैं, मतलब हम मेंटेन्ड है। तो आपको हमें भी आइडिया आ रहा होगा कि अगर हमें फैट लॉस करना है तो मतलब हम अपनी कैलोरीज घटा देते हैं। इट्स जस्ट सिंपल। हाँ, साउंड तो सिंपल कर रहा है। हाँ, ये सिंपल है, बट थोड़े से कॉम्प्लेक्शन है जिसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। बिकॉज जब भी हम एक डाइट के बारे में बात करते हैं, हमारे पास मैक्रोज आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो अभी हम पहले मैक्रोज के बारे में बात करते हैं। मैक्रोज में आते हैं हमारे प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। तीनों से मिलते हैं हमें कैलोरीज। प्रोटीन और कार्ब से मिलते हैं हमें इक्वल कैलोरीज, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब से हमें मिलते हैं 4 कैलोरीज। फैट से मिलता है हमें 1 ग्राम फैट से मिलता है हमें 9 कैलोरीज। तो अब तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि हम फैट को हटा देते हैं बिकॉज फैट से सिमिलर लग रहा है कि फैट से हमारा फैट बढ़ता होगा, फैट से हमारा वेट इंक्रीज होता होगा। बट ऐसा है नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। अगर आप गूगल करो ना अभी, जस्ट गो एंड गूगल इट व्हाट मेक्स यू फैट, तो इसके नाम से एक आर्टिकल आ जाएगा। और उस आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ था। अगर आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हैं, बट आपको मैं एक शॉर्टर व्यूज में बता देता हूँ। उस एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने क्या करा कि उनके पास उन्होंने 16 ओवरवेटेड पीपल को इकट्ठा करा, मोटे ताजे लोगों को इकट्ठा करा और उनको स्टार्टिंग में एक आइडियल सिचुएशन में क्रिएट करा। लाइक जब वो मेंटेन रहे, मतलब उनको एक पहले नॉर्मल खाना दिया गया जिसके अंदर 50% कार्ब्स थे, 35% फैट थे और 15% आपके प्रोटीन। तो जब उनका एक आइडियल सिचुएशन मेंटेन हो गई, जब उनका ना वेट इंक्रीज हो रहा था ना लॉस हो रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पर डे के हिसाब से उन्होंने 5% कार्ब्स घटाने स्टार्ट कर दिए। उनका आइडिया ये नहीं था कि एक हेल्दी डाइट मेंटेन करवाना, उनका बस ये था कि वो लोग जानना चाहते थे कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि फैट को इंक्रीज करती है या फिर वेट गेन में ज्यादा हेल्प करती है। क्या वो फैट है, क्या वो कार्ब्स है, क्या वो प्रोटीन है। सो जो एक्सपेरिमेंट का एंड हुआ और कंक्लूजन ये निकला कि जो कार्ब्स होते हैं वो जो बॉडी में हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाते हैं वो इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी वेट को सबसे ज्यादा। सो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम प्रोटीन कितनी कंज्यूम आउट कर रहे हैं या फिर अगर हम एक आइडियल सिचुएशन, मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतनी प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं और उतनी फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमारा वेट नहीं इंक्रीज होता जितना कि अगर हम एक एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उनसे करता। तो ये मिथ तो पहले सबसे पहले खत्म कर दो कि अगर हम खाना ना खाएं तो हमारा फैट रिड्यूस हो जाएगा। हाँ होगा,
बट एक अनहेल्दी मैनर में आपको और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लग जाए, आपको डिजीनेस होना स्टार्ट हो जाए, आपका सर दर्द करना स्टार्ट हो जाए, आपकी बॉडी एक एनर्जी लेस फील करे, आप कहीं भी चक्कर खा जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक हेल्दी मैनर में हम अपना फैट कैसे रिड्यूस करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए। उसके लिए सिंपली कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, मैंने लिंक डाला हुआ है कि अगर आप वहां पर डालोगे अपनी एज, हाइट, वेट, तो उस हिसाब से आपकी कैलोरीज आ जाएंगी। वो एक नॉर्मल नंबर होता है कि आपको लाइक मेरे लिए 2300 कैलोरीज मेरे को पर डे चाहिए अपने एक वेट को मेंटेन करने के लिए। तो आपके लिए भी कोई एक नंबर आएगा, राइट? तो उस नंबर को पहले आपको अचीव करना पड़ेगा। पहले आपने अचीव करा, आपने एक बॉडी को अपने एक आइडियल सिचुएशन में लेके गए कि आपने प्रोटीन की मात्रा उतनी रखी, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उतनी रखी और फैट की मात्रा उतनी रखी। फिर उसकी आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर लेवल पे आ चुकी, जब आपकी बॉडी ना गेन कर रही है ना लूज कर रही है। फिर उसके बाद आप क्या करो कि आपके धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स कम करना स्टार्ट कर दो। तो फिर आप उसके बाद देखना स्टार्ट करोगे कि आपकी वेट धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट कर गया है। अब ये बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट एकदम से कम कर देते हैं, जल्दी वेट रिड्यूस हो जाएगा। हाँ होगा, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म भी इतना नीचे गिर जाएगा कि एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद आपका वेट रिड्यूस होना बंद हो जाएगा, और वो एक अनहेल्दी भी है। आपको बहुत ही ज्यादा आप एनर्जी लेस फील करेंगे, आप डिजीनेस फील करेंगे, और ये सही नहीं है। सो एक हेल्दी मैनर में करने के लिए धीरे धीरे अपनी बॉडी को अडेप्टेबल करो। लाइक अब 2300 मेरे को चाहिए, अब मुझे रिड्यूस करना है, तो मैं एक वीक के बाद मैं क्या करूंगा कि जो मैं कार्ब्स से ले रहा था, लाइक 1600 में कार्ब्स से ले रहा था, तो मैं अगले हफ्ते क्या करूंगा 1500 कर दूंगा, उसके नेक्स्ट हफ्ते क्या करूंगा 1400 कर दूंगा। तो एक लिमिटेड धीरे धीरे स्टेप्स के साथ करो। ऐसा मत करो कि एकदम से ही खाना बंद कर दो, राइट? सो पहली चीज ये, तो ये मिथ हटा दो कि हमें खाना बिल्कुल ही खत्म कर देता है, बिकॉज हमारी बॉडी को बाकी चीजों की बहुत जरूरत होती है, जो एसेंशियल्स चाहिए वो बहुत जरूरी होते हैं। सेकंड मिथ कि हमें फैट खाने से फैट होते हैं, ये भी चीज हटा दो। कार्ब्स से फैट होते हैं। फैट हमें एक बॉडी में चाहिए, जरूरी मात्रा में चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा चाहिए, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको चाहिए, राइट? नेक्स्ट उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि चीजों का ध्यान रखते हैं। लाइक मार्केट में गया, उन्होंने चिप्स का पैकेट देखा तो उन्हें पता लगा कि हाँ ये एक अनहेल्दी है, बट उन्होंने साइड में कोई चिप्स का पैकेट देखा है जो कि बेक्ड है, ऑयललेस है, मतलब ये हेल्दी है हमारे लिए। उस पैकेट में भी लिखा होगा बड़ा बड़ा कि इट्स हेल्दी फॉर यू। सो वो क्या करेंगे, वो चिप्स का पैकेट लेंगे और अरे रुको जरा, मतलब खाओ यार, मना नहीं है उस चीज के लिए, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी के लिए उतनी अकॉर्डिंग ही खाओ। सॉफ्ट ड्रिंक्स मना करी हुई है लोगों के लिए कि मत पिया करो, सोडा इज हार्मफुल बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज होती हैं और वो बहुत लेट रिड्यूस होती हैं, लेट ही बर्न होती हैं। सो लोग क्या सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, बट वहीं पे साइड में लिखा होता है लेबलिंग पे डाइट कोक। अरे ये तो डाइट कोक, ये तो हेल्प करेगी। सो कट मतलब आप कंज्यूम करने से पहले सोचो, ठीक है? उसको आपको पढ़ लो, पता लगाना चाहिए कि आपको बस वो चीज असलियत में है क्या, बिकॉज ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आप अननोइंगली कि आपकी भी गलती नहीं है, कंपनीज जस्ट दे डू इट कि लेबल डाल देती है इट्स एन हेल्दी फॉर यू, बट वो हेल्दी है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, शुगर आपको नहीं पता, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा इस चीज के बारे में, जस्ट गूगल इट कि साइड इफेक्ट्स ऑफ शुगर। आपको पता है लिस्ट मिलेगी एक लंबी सी, ऊपर से नीचे तक, शायद से गूगल के पेजेस खत्म नहीं होंगे, मतलब उतनी सारी लिस्ट है उस चीज के लिए। शुगर ना खाना इट्स लाइक कि हम इंडियंस के लिए, मतलब हमारे हर फेस्टिवल्स पे मिठाई आती हैं, ये सब आती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही मत खाओ, बट थोड़ा खाओ। जब तक आप इस फेस में हो तब तक तो आप थोड़ा कर दो, लिमिटेड ऑप्शंस कर दो शुगर के लिए, या फिर आप उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढ लो। अल्टरनेटिव में भी थोड़ी महंगी चीजें हैं, बट अगर आपको लत लग रखी है तो ही, जैसे अगर आप चीनी ना खाने के बजाय आप मिश्री को शुगर कर सकते हो, या फिर उसको मिक्सअप करके उसको खा सकते हो। इट्स मोर बेनिफिशियल देन चीनी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसका थोड़ा बहुत गेम समझ में आ गया, उसको अब दिमाग में ये आ रहा होगा तो फिर हम एक्सरसाइज क्यों करें, हम कैलोरीज कम कर देते हैं तो एक्सरसाइज की क्या जरूरत। एक सोचो जस्ट कि क्ले पड़ी हुई है, अगर उसको हम पर्टिकुलरली हाथों से फोर्स करके एक शेप में नहीं देते तो वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। तो सिमिलर हमारी बॉडी है,
अगर हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करके उसको शेप नहीं देंगे तो वैसी की वैसी रहेगी। कैलोरीज कम करने से बस हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, बट जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर फैट है वो कैसे घटेगा? वो घटेगा एक्सरसाइज से। वो जो शेपिंग होगी वो होगी एक्सरसाइज से। सो हम एक्सरसाइज कौन सी करें? कार्डियो करें कि वेट लिफ्टिंग? हम दोनों ही करेंगे, दोनों ही बेनिफिशियल है। कार्डियो से हमारी बॉडी के अंदर फैट रिड्यूस होगा और वेट लिफ्टिंग से हमारी मसल्स, अब जो मसल्स हैं वो शेप में आएंगी, मतलब एक पर्टिकुलर शेप के अंदर, राइट? तो दोनों फायदे होंगे अगर हम दोनों एक्सरसाइज करते हैं। बट एक चीज मत करना कि लाइक अगर आपकी तोंद आ गई हो और आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं क्रंचेस करता हूँ, 200-300 क्रंचेस करे जा रहे हो लगातार, मतलब स्टॉप इट यार, मतलब करो बट फुल बॉडी एक्सरसाइज के साथ। ये नहीं होगा कि अगर खाली क्रंचेस करते जाओगे तो एक टाइम बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी की वो मसल्स स्टबर्न हो जाएंगी और उसके बाद वो रिड्यूस होगी ही नहीं। वहां मसल्स तो बनेंगे लेकिन उसके ऊपर जो फैट लेयर होगी वो कैसे घटेगी? और बॉडी का फैट हर जगह से अलग अलग जगह से जाता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपने माइंड में बना लिया कि अगर मेरे तोन से ही जाएगा सबसे पहले, तो ऐसा नहीं है। कुछ लाइक मेरे फ्रेंड का जो स्टार्टिंग में उसने वेट लॉस स्टार्ट करा था, उसने एक्सरसाइज स्टार्ट करी था, उसके सबसे पहले जो फैट जाता है वो जाता है उसके चीक से, और गाल उसके सबसे पहले पतले होते हैं। तो आपकी बॉडी में भी डिफरेंट हो सकता है, लाइक आपकी थाइस से जाए कहीं से भी जाए, बट जब आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम हो जाएगी तब आपके जो मसल्स जो मेकअप होगा और मसल्स की वजह से जो बॉडी का स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा, वो आपका आएगा वेट लिफ्टिंग से, राइट? सो पहली चीज ये हो गई। नाउ मूव टू नेक्स्ट। जब आप एक अच्छे से एक्सरसाइज करते हो तो आपको सोना भी बहुत जरूरी है। सोने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी, जो मसल्स टीयर अप होती हैं, आपकी बॉडी दोबारा से रिकवर हो जाती है। आपका मेटाबॉलिज्म जो पूरे दिन अच्छे तरह से रगड़ चुका होता है, मतलब वो काफी ज्यादा डाउन जा चुका होता है, वो दोबारा से बूस्ट अप हो जाता है। सो नेक्स्ट डे के लिए आप बिल्कुल दोबारा से रेडी हो जाते हैं। सो एक आइडली आप 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूर लो। सो ये हो गई कुछ ये बातें जो कि आपको एक्सरसाइज के दौरान थी। हम खाने के अंदर ज्यादातर चीजें फाइबर्स के लेना स्टार्ट कर दें, जिनके अंदर फाइबर ज्यादा होते हैं। वो किस चीज में होता है? लाइक फ्रूट्स, जो आपके फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स के अंदर भी फाइबर काफी अच्छे होते हैं, सैलड हो गए। और एक और चीज, आप किसी भी चीज को जो कंज्यूम करो वो आप सिंगल इंग्रेडिएंट कंज्यूम करो, होल फूड कंज्यूम करना ज्यादा स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आप जब फूड को मिक्सअप कर देते हो तो आपको खुद नहीं पता रह पाता, आइडिया नहीं लग पाता कि मतलब क्या चीजें हैं इसके अंदर, कौन से न्यूट्रिएंट्स आए कौन से नहीं है। मतलब 50-60 मसाले डाल दिए भून भान के और ले तपातप, मतलब खुद ही नहीं पता लगेगा आपको बॉडी के अंदर वो चीज कर क्या रही है, क्या नहीं कर रही है, राइट? सो होल फूड कंज्यूम करना ज्यादा स्टार्ट करो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके आपके घर के अंदर आप डेली यूज करते हो और आपको उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, एंड दैट थिंग इज सोडियम। सोडियम आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सोडियम आपके ब्लड रेगुलेट कराता है, आपके फ्लूइड्स रेगुलेट कराता है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा होने के बाद सोडियम आपकी बॉडी के अंदर पता क्या करता है? वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, आपके मसल्स के अंदर वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, आपकी बॉडी को थुलथुल बना देता है। और सोडियम का मेन सोर्स क्या है? सॉल्ट। नेचुरल फॉर्म से जो सोडियम मिलता है वो बहुत ही नेग्लेजिबल मिलता है, उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन सॉल्ट को कैसे नेग्लेक्ट करें? हम तो तीनों टाइम खाते हैं, सुबह शाम दोपहर। इंडियन फूड्स में तो सॉल्ट बिना नमक के तो खाना ही नहीं होता, और हम उस चीज को नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा जो हम चीजें करते हैं, लाइक सॉल्टेड पीनट्स खा रहे हैं, चिप्स, पीनट्स में हो गए, चिप्स हो गया, पॉपकॉर्न्स हो गया मूवीज देखते टाइम, हम उन चीजों को तो कम कर सकते हैं एटलीस्ट, राइट? तो जो एक आइडियल है WHO के अकॉर्डिंग, आप पर डे 5 to 6 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम कर सकते हो। उसके अंदर आपको मिलेगा 2.4 ग्राम सोडियम, जो कि ज्यादा है एज ए, क्योंकि जो आइडियल सिचुएशन है उसके लिए आपको कहा जाता है कि 300 mg आपके लिए सोडियम बहुत है, मोर देन इनफ। बट एज वी नो, सो सोडियम की मात्रा कम करना स्टार्ट करो, बिकॉज क्या पता आपकी बॉडी में जो वाटर जो रह गया हो, जो आपकी बॉडी में स्टोर होकर रखा हो, वो सोडियम की वजह से हो। सो आई गेस मुझे पता है कि आप लोगों से बहुत लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल लगी हो। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और उन लोगों से जरूर शेयर करें जिनको इसकी बहुत जरूरत है, जिनको शायद से आपकी तरह ही इन चीजों के बारे में ना पता हो। सो टिल देन हैव फन। नहीं रुको, ये चीजें बताने और सुनने के लिए नहीं थी, ये चीजें फॉलो करना स्टार्ट करो। पहले नहीं पता थी लेकिन अब मैंने बताई है तो फॉलो करो। मेरे कहने पे नहीं करो तो अपनी मम्मी को ये वीडियो दिखाओ और मम्मी तुम्हें बताएंगे कैसे फॉलो करना है इसे। राइट? चलो टिल देन हैव फन, बाय बाय, स्टे फिट, बाय।